बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को 1 साल हो गया और पूरा साल फार्म 47 का जो मसला है वो अरूज पर रहा और तहरीक इंसाफ फार्म 47 का बयानिया बनाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब रही। मुख्तलिफ जमातों की तरफ से भी फार्म 47 का जिक्र होता रहा, मुस्तफीद होने वालों का भी जिक्र होता रहा और यह भी कहा जाता रहा कि फार्म 47 किसने बनाया। और आज के प्रोग्राम में इसी बारे में बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और बात हो रही है इलेक्शन 2024 की और फार्म 47 का जो जिक्र है वो टॉप पर रहा। फार्म 47 का जो इशू था, जो बयानिया था, वो तहरीक इंसाफ ने बनाया। तहरीक इंसाफ ने कहा हुकूमत करने वाली मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ चंद सीटें जीती हैं, जबकि कराची और समेत दीगर इलाकों में हारे हुए लोगों को फार्म 47 बनाकर कामयाब करार दिया गया। ये तो तहरीक इंसाफ का बयानिया था और बयानिया अब भी है और जारी है। जबकि इस हवाले से जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है और ख़ास तौर पर कराची के अंदर MQM को भी इसी तनाज़र का निशाना बनाया गया कि वो फार्म 47 के ज़रिए आए हैं। उन्होंने फार्म 47 के हवाले से डिनाई किया और बल्कि उन्होंने दावा किया, तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातों ने, कि तहरीक इंसाफ ने इशू बनाने के लिए फार्म 47 का जो फार्मूला था वो पहले से ही बनाया हुआ था कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में शिकस्त खा जाती है तो फिर फार्म 47 को इस अंदाज से बयान किया जाएगा कि सब कुछ ही झूठ पर मबनी नजर आएगा, धांधली नजर आएगी। और तहरीक इंसाफ अपने तई इस बयानिए को बनाने में कामयाब रही, बल्कि जिन पर फार्म 47 का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत के हवाले से, वो इस हवाले से कंफ्यूज नजर आए। लेकिन एक बयानिया उनकी तरफ से जरूर आता रहा फार्म 47 के मुकाबले में कि फार्म 47 का तो तहरीक इंसाफ जिक्र करती है, लेकिन 2018 के इलेक्शन के अंदर जब ATS सिस्टम बिठाया गया और उनका कहना था कि ATS सिस्टम बिठाने के बाद तहरीक इंसाफ को कामयाब करार दिया गया था। बहरहाल तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया था, तहरीक इंसाफ की जो अपनी पॉलिसी थी, वो 2024 के इलेक्शन को फार्म 47 का इलेक्शन साबित करने में काफी हद तक कामयाब रही। लेकिन फार्म 47 के हवाले से तहरीक इंसाफ कोई ऐसे वाज़े सबूत भी सामने नहीं ला सकी कि वो मैदान में आकर ऐसे सबूत मुहैया करती जिससे फार्म 47 का जो जिक्र था वो वाकई सच साबित होता। बहरहाल सियासतदानों की सियासी बातें हैं। फार्म 47 हो या ATS हो, पाकिस्तान के इलेक्शन जितने भी अब तक हुए हैं सबके बारे में ही मुतनाज़ा इलेक्शन की ही आवाज़ें आती रही हैं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।